ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा विधानसभा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलकर नहर के जल्द निर्माण की बात करेगा। सदन में कनाल निर्माण के मुद्दे को लाया गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर उसे राज्य की जीवन रेखा करार दिया गया। सदन ने डेलीगेशन के सदस्यों का नाम तय करने की जिम्मेदारी विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को दी है। हरियाणा के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण का मामला केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। हरियाणा ने विधानसभा में नहर निर्माण को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। अब मामले को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाला है। ये सारा मामला पंजाब की विधायिका द्वारा एक असंवैधानिक कानून पारित किए जाने की वजह से लंबित था। इस मामले पर कांग्रेस के हस्तक्षेप पर कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को ये मामला भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा मई 2014 के निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किसी भी प्रांत को दूसरे प्रांत के मामले में दखलंदाजी करने का, उसकी परिधि में कानून पास करने का या अदालत के निर्णय की अवहेलना का अधिकार नहीं है। इसलिए ये प्रस्ताव आज लेकर आए हैं और सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया है। गौरतलब है कि 1966 में हरियाणा के गठन के दौरान पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हरियाणा को पानी के तमाम हक दिए गए थे। इंदिरा गांधी ने 1976 और 1982 में पंजाब के साथ 2 समझौतों में हरियाणा के हकों को सुरक्षित किया था। राजीव लोंगोवाल समझौता में 38,30,000 एकड़ फुट पानी भी हरियाणा को मिला था, लेकिन पंजाब विधानसभा ने एक कानून पास कर हरियाणा को अपने हक से महरूम कर दिया। केंद्र की यूपीए सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने उठाया। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में गया। फैसले में कहा गया कि किसी भी प्रांत को दूसरे प्रांत के मामले में दखलंदाजी करने, उसकी परिधि में कानून पास करने या अदालत के निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब ये मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। हम प्रधानमंत्री से मिलकर नहर के जल्द निर्माण की मांग करेंगे। फैसला ये है कि एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन जो विभिन्न दलों के जो लीडर्स हैं, यहाँ डिप्टी लीडर्स हैं, वो प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके अनुसार जो है हरियाणा के हित में जो फैसला हुआ है, जो पंजाब ने एब्रोगेशन पास किया था असेंबली में, उसको निरस्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निरस्त हो जाता है। तो उसके बाद अब केंद्रीय सरकार का रोल आता है। केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी अपने SYL का निर्माण शुरू करवाए। हरियाणा के गठन के बाद से ही प्रदेश पानी की समस्या से जूझता रहा है। लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन हरियाणा ने अपने हक की एक बड़ी लड़ाई जीत ली है और विपक्ष भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ कैनाल के निर्माण में सत्ता पार्टी के साथ जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। आशा शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये दलील समझ में नहीं आती है मैडम जो अभी सुरजेवाला साहब ने दी, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रास्ता साफ हुआ। अरे रास्ता बंद कब था? मनीष जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो हरियाणा निवासियों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के लोगों की जो लंबित मांग थी उसको पूरा करते हुए इस प्रकार का निर्णय दिया जिससे कि हम आगे का कार्य पूरा कर सकें। मैडम यहीं पे मैं कह रहा हूं कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाधा कब उत्पन्न की थी? मैं उसी पर आ रही इसको इतनी तवज्जो जैसा कि अभी मेरे भाई बता भी रहे थे कि असल में ये समस्या का जो शुरुआत थी 1966 में ही हो गई थी, जिस समय कि हमारा हरियाणा का निर्माण हुआ था। और जो हमारे बड़े भाई थे
जिनसे कट करके हरियाणा एक अलग आया था या हिमाचल गया था, शायद उनके मन में कुछ दुविधाएं थी और वो हरियाणा को उसका हक पूरी तरह से देने के लिए शायद तैयार नहीं थे उस समय भी। और इसीलिए हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें हरियाणा को इस प्रकार से उनके हकों को दिया गया था और पानी के लिए भी कहा गया था कि उनका हक उनको मिलेगा। और इसके पश्चात 1982 में भी इसी बात को आगे बढ़ाया गया, ये कार्य होगा। और इस तरह से ये सतलुज ये यमुना, एक बात बताइए मैडम, जब ये 3 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी जी, उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री तीनों कांग्रेस पार्टी के थे। बिल्कुल सहमति भी बन गई थी, फिर दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत यहाँ पर आई, सब कुछ देखिए, ये निर्माण जो SYL का हो रहा था, ये हो रहा था ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो पहले हरियाणा के अंदर इसका निर्माण हुआ, हरियाणा ने अपना निर्माण पूरा कर दिया और जब पूरा कर दिया और पंजाब की बारी आई कि जब उसको आगे बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी देंगे, तब 2004 में उन्होंने इससे इनकार कर दिया, अवार्ड को मानने से इनकार कर दिया। जब 2004 में अवार्ड को मानने से इनकार कर दिया तो नेचुरली वहां पे तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई जब हर तरफ से 2004 में फिर एक PIL किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की गई और उसका भी उसमें चलता रहा और उसमें यह कहा गया कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए और यहाँ पर इस प्रकार से पानी इनको मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर पंजाब सरकार इस बात पर क्यों एडामेंट रही? नहीं, देखिए, हम सरकारों पे नहीं टालेंगे, हम एक पार्टी की बात करते हैं। तीनों तरफ, चारों तरफ अगर कांग्रेसी नेता है तो फिर पार्टी इस मामले पर सहमति क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि कांग्रेस के नेता नहीं थे ना जब ये अवार्ड को उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा। उन्होंने अवार्ड पे भी हम जाएंगे, उसकी परतों को भी हम देखेंगे। जवाहर जी, आपको पूरा मौका होगा। अभी दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। जी, बहुत धन्यवाद सर, पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी जो प्रस्ताव पारित किया गया है विधानसभा में, उसको लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है। खबर आई है कि आपके नेता ने बोला है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम हुड्डा को अपना नेता नहीं मानते हैं। हाँ, तो भूपेंद्र हुड्डा की नीयत तो साफ है, आप लोगों के समक्ष है। कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंटर में भी थी, पंजाब के अंदर भी थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी थी और तीनों जगह पर जब इनकी सरकार थी तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आज ये लोग कैसे, आप और मैं कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं? कैसे मुख्यमंत्री से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? आप सहयोग तो करिए, उसके बाद उम्मीद की बात आती है ना। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चुनाव को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने असली मायने में SYL का हरियाणा प्रदेश को दिलाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में हम इस केस को जीत करके आगे बढ़े। अच्छा दिग्विजय भाई, एक बात और बताइए हमें, ये पूरा प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पास हुआ है? जी, सर्वसम्मति मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भी उसको लेकर सम्मत होंगे, ठीक है? उस वक्त आपका स्टैंड अलग था, अचानक से आपको क्या सूझा कि आपको लगा कि हुड्डा आपके नेता नहीं होंगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आने वाले 3 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर बादल सरकार है। जब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को साथ लेकर, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को साथ लेकर, इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम जो ये इश्यूज हैं इनको आपसी बैठ करके सुलझा लेंगे। SYL का हरियाणा ऐसा मौका तो आपको पहले भी मिल चुका है। नहीं मिला। किसने कहा हमें मिला है? आप मुझे बताइए कब मिला है मुझे बताइए। ऐसा मौका आपको नहीं मिला है? नहीं, कब मिला है? चौटाला साहब नहीं, चौटाला साहब जब भी मुख्यमंत्री रहे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार रही और उसी के कारण ये हुआ है। इस कारण से नहीं हुआ, इसलिए आइडियल कंडीशन की तलाश में है आप? बेस्ट कंडीशन है। सरदार प्रकाश सिंह बादल इज मोर और लेस अ फैमिली फ्रेंड। उसके साथ साथ वो हरियाणा के हक को, हरियाणा की भावनाओं को समझते हैं और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मतलब जिस दलील पे आप कांग्रेस की इस पहल को खारिज कर रहे हैं, उस दलील को खुद करके और वो फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं आप? नहीं, कोई फायदा लेने की बात नहीं है। कांग्रेस की नीयत स्पष्ट है। कांग्रेस ने तो 10 साल में नहीं किया। कांग्रेस आज उस बात को लेकर के आगे बढ़ भी कैसे सकती है? मुझे बताने का टेस्ट करें। चलिए, आज देर से ही सही, हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए सपोर्ट किया, तो विधानसभा में उनको सपोर्ट किया है। भाई साहब, आप बात सुन लीजिए दिग्विजय जी, हम मानते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन किसी भी नियत से हो रहा है, हो तो प्रदेश के भले के लिए रहा है ना। हो हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं हरियाणा के पास ये पानी आए, क्योंकि सोनिया गांधी का इतना दबाव है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए आज ये छलावा कर रहे हैं। हम कैसे उनका साथ दे रहे?
तो आप जो उस आइडियल टाइम का इंतजार कर रहे हैं वहां पे आप भी वोटों की राजनीति करेंगे? थोड़ी रहा है, ज्यादा टाइम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का इंतजार कीजिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब से मुख्यमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और अब तीनों बैठ करके फैसला करेंगे। हरियाणा का हक, हरियाणा का पानी, हरियाणा के तेल तक पहुंचाने का काम इंडियन नेशनल। अच्छा, मतलब ये करें तो खराब, आप करें तो ठीक। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे बात करते हैं सुदेश अग्रवाल, समस्त भारतीय पार्टी का अध्यक्ष, भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी, जो प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ है उसके बाद जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी राजनीति पे, इस पूरे प्रस्ताव पे? क्या उम्मीद है आपकी इस पे? देखिए, उम्मीद तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ये राजनीतिक लोग जो है SYL कैनाल को लेकर बार बार स्टंट करते रहते हैं। और अभी जो हुड्डा सरकार ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, और वो भी एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार ने इस समस्या का समाधान करना होता तो ये बहुत पहले ही हो गया होता कि जब इनकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी जी। जब तीनों जगह पे आप एक ही पार्टी की सरकार है तो आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं जी। लेकिन जब आपकी नियत ही ना हो और आपने इसको लटका कर रखना है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही जो है, आप देखे कि जो इनेलो की सरकार रही तब वहां पे इनेलो के साथ वहां पे अकाली दल की सरकार थी, तब इनेलो ने भी कुछ नहीं किया। आज अगर इनेलो विरोध करती है तो इसलिए क्योंकि वहां पे अकाली दल की सरकार है, तो इसलिए हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसके क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, तो इसलिए हम इसके लिए इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो आज ये जो राजनीति है, कि स्वार्थ की राजनीति जो हो रही है, इसमें प्रदेश की राजनीति की कोई बात नहीं होती। स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर हम प्रदेश के लिए भला हो रहा है तो हमें उसके अंदर योगदान देना चाहिए, जिससे कि जो हरियाणा का किसान है, हरियाणा को अगर पानी मिलता है आने वाले समय के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो हमारे हम तो ये कहते हैं कि आज जबकि कांग्रेस का ये लास्ट स्तर है और इतनी जल्दी में प्रस्ताव पारित करके एक राजनीतिक लाभ उठा के एक बीजेपी और लोकदल को बैकफुट में खींचने के बाद के लिए आज ये स्टंट किया गया जी। वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो हमारा लक्ष्य हमारे लिए प्राथमिक होना चाहिए। सतलुज यमुना लक्ष्य प्राथमिक नहीं है ना? जी हाँ, लक्ष्य प्राथमिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव जी हैं, पार्टी का पक्ष क्या है इस पूरे मसले पर? आपने सर्वसम्मति में आपकी भूमिका रही है, आप डेलीगेशन में होंगे, इसका खंडन अभी नहीं हुआ है, पार्टी आगे क्या सोच रही है? देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता है जी। कांग्रेस ने अच्छा साध्य जरूर है, पर जो साधन जो अपनाया गया वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार दो चीजें की, दोनों के दोनों केवल वोट बैंक की राजनीति के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ है। चाहे उन्होंने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बात की हो, चाहे अभी SYL की बात की हो। आज हम उदाहरण दे रहे हैं कि 3 जगह कांग्रेस की सरकारें इकट्ठा रही, चाहे केंद्र चाहे दोनों प्रांतों। परंतु मेरा मानना है इस समस्या को किया पैदा किसने है? असंवैधानिक विधेयक किसने पारित कराया पंजाब विधानसभा में? उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक पारित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए वो उसको पारित किया। तो कांग्रेस तो इस समस्या की जननी है। सर, हम समझ गए हैं कि कांग्रेस इस समस्या की जननी है और जननी जिसने समस्या पैदा की, हाँ, वो उसका समाधान देगा। ऐसा कैसे हुआ? लेकिन हमारी चर्चा के केंद्र में कांग्रेस पार्टी नहीं है, हमारी चर्चा के केंद्र में, हमारी चर्चा के केंद्र में समस्या है और समस्या कैसे पैदा हुई उसका चर्चा तो निश्चित रूप से करेंगे। अभी जो हो रहा है उसमें आप भागीदार हैं, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? कब तक समर्थन देंगे? या सर्वसम्मति से पास कराने में इंडियन नेशनल लोकदल की तरह की स्ट्रेटेजी होगी? कल को आप भी मुकर जाएंगे कि हम डेलीगेशन में नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, डेलीगेशन में अगर उसको विधानसभा में हमने पारित किया है तो उसके परंतु आगे पार्टी की लाइन क्या है अभी मुझे इसका मालूम नहीं है, मैं इसलिए अपनी तरफ से कुछ कहूंगा नहीं। परंतु निश्चित रूप से हरियाणा को हरियाणा के हितों का पानी मिले। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में साथ है, हरियाणा के साथ है, हरियाणा के लोगों के साथ है। इसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है,
इसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, उसमें जो भी चीज़ें होंगी, चाहे नरेंद्र मोदी जी के अपनी एनडीए की सरकार का कोई सहयोग लेना वो है, चाहे हरियाणा की जनता पार्टी का सहयोग लेना, या हमारे जो एनडीए के सहयोगी है बादल साहब की सरकार है उसका जो भी सहयोग लेना है उसको भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। परंतु जो इसका समय चुना गया है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो इसका समय चुना गया वो केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है। हरियाणा के हितों की अगर बात जनता भी समझेगी, जनता भी समझेगी। अगर जी बोलें मनीष जी, मैं बोलें। मनीष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज इस रेजोल्यूशन का समर्थन करती है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि अगर आप भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर और भाजपा गठबंधन के अंदर सरकार है पंजाब के अंदर, पंजाब असेंबली में ये पास हुआ है कि भी पानी नहीं देंगे हम, पंजाब पानी नहीं देगा जी। और ये लेकिन चुनाव है हरियाणा के अंदर, भाजपा भी यही कहेगी कि हम ये करेंगे। लेकिन ये जैसे कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भाजपा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है। अग्रवाल साहब, इसलिए ये जो स्टंट जो चल रहा है ना, राजनीतिक स्टंट, ये जब हो जाए तभी गनीमत मानेंगे हम। तो मैं इस पे अग्रवाल साहब, मेरा निवेदन है आपसे, भारतीय जनता पार्टी भविष्य में क्या करेगी, मैं एक उसका कार्यकर्ता हूं, मुझे नहीं मालूम, आपको जानकारी है तो इसके लिए आपको धन्यवाद। परंतु मेरा निवेदन ये है, हम इमेजिनेशन में जाते हैं। हाँ, हरियाणा के हितों के लिए अगर इसमें हम साथ नहीं लेते तो अभी ये कहते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हितों के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, आज हम ईमानदारी से इस मुद्दे के साथ खड़े हैं। तो मेरा केवल इतना निवेदन है, आप कह रहा हूं कि मेरा जो है जब अग्रवाल साहब, एक लाइन में मैं अपनी बात कह दूंगा जिससे मैं आपको सुन पाऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति को ईमानदारी से भी देखना चाहिए, और अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें भी नहीं छोड़ेगी, जनता किसी को नहीं छोड़। सर ये भी जानते हैं कि भविष्य का निर्माण में इतिहास का बड़ा योगदान होता है, और अब तक जो आपकी नीतियां रही हैं उसी से आपको आगे के लिए भी रेट किया जाएगा। देखिए जवाहर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिलता है और उनकी स्टेटमेंट आती है कि भी हम पंजाब सरकार के साथ, पंजाब सरकार की भी स्टेटमेंट आती है बिफोर द इलेक्शन, हम आपका सकारात्मक रूप से सहमत रहेंगे, आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर ये चुनाव से पहले नहीं होता, कहते हैं कि चुनाव के बाद करेंगे, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। जी, ये भी स्टैंड है कि चुनाव से पहले नहीं होता है, चुनाव के बाद अगर आप करते हैं तो फिर पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला हमारे दिग्विजय चौटाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत टाइम पे आइडियल कंडीशन रहा जब प्रदेश में आपकी सरकार थी और पड़ोसी राज्य में शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार थी। उस वक्त क्या कोई एफर्ट ऐसा नहीं हो सकता था कि आज हमें इस मसले पे चर्चा ना करनी पड़ती? आप जर्नलिस्ट हो और मुझे तो लगता है आपको तो इतना पता होना चाहिए, तब ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। सर कोर्ट के अंदर नहीं, अब देखिए मेरे जनरल नॉलेज में नहीं है, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की निगाह से चीजों को रेट कर रहा हूं, आप लोगों से समझ। जब ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, जब ये मामला हमने कोर्ट से जीत लिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस जी नहीं। हाँ। दिग्विजय जी देखिए, अब यहां से आपसे हमें बात करनी है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने सहयोगियों से कि दिग्विजय जी को जरूर जोड़ें और जो जानकारी उनको है वो हमसे साझा जरूर करें। मेरा सवाल यही है कि कोर्ट ने कब अड़चन लगाई है, कोर्ट की तरफ से कब पाबंदी रही है कि नहर का निर्माण ना करो? कोर्ट की तरफ से कभी पाबंदी नहीं रही है। यही चीज मैं दिग्विजय चौटाला से जानना चाहता हूं कि जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि कांग्रेस ने केवल हरियाणा के लोगों को हितों में ध्यान करते हुए SYL के लिए एग्रीमेंट वगैरह हुआ था कि यहाँ पर पानी, क्योंकि हरियाणा के पास पानी नहीं था, हरियाणा तो खास करके इस एरिया में जहाँ पर जिसका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, बहुत अभाव था इसमें पानी का, इसलिए ये हुआ था। जब तक आराम से सरकारें चलती रही, कांग्रेस सारा कुछ आराम से होता रहा, इतना सड़कों का नहरों का निर्माण भी हो गया, हरियाणा के अंदर भी पूरी नहरों का जिसका निर्माण हो गया था जो होना चाहिए था। ये 2004 में समस्या आई और उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी हरियाणा के अंदर भी और ना पंजाब के अंदर थी, और उन्होंने ये एग्रीमेंट मानने से इनकार कर दिया।
वहां पर समस्या आई और उसके पश्चात 2004 में फिर पीआईएल ही डला, उसी साल में पीआईएल डला और उसके अंदर मेरे ख्याल से 11,000 समथिंग उसका नंबर था पीआईएल का और सीडब्ल्यूपी का, और ये कहा गया था कि ये इसको चलना चाहिए। इतने दिन ये कांग्रेस बहुत पारदर्शी तरीके से काम करती जी। तो जब तीनों तरफ से मुख्यमंत्री उसके थे, सेंटर में उसकी गवर्नमेंट थी, तो मनीष चीजें जी सुलझ जानी जब था चाहिए। तभी तो इतनी बात आगे बढ़ गई कि निर्माण हो सका, क्योंकि कांग्रेस के उस निर्माण का क्या फायदा? आप 2004 तक की स्थिति देखिए ना, क्या थी एसवाईएल की स्थिति। अब एसवाईएल में पानी तो तभी आएगा ना जब पंजाब उसे कनेक्टिविटी देगा, और पंजाब को जब बारी आई उसने मना ये कर तो दिया। जैसा कि एसपी उसने गुप्ता मना जी कर बता दिया। रहे थे, तो ये 1976 में कांग्रेस का ही कसूर नहीं नहर था। का निर्माण हो गया था, कनेक्टिविटी तो उसी वक्त देनी थी। पंजाब ने मनीष जी, वो एक बार- पंजाब देखा ना, पंजाब देखा। पंजाब में सवाल समझिए, ये है कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार- देगा, पंजाब में अरविंदर की सरकार, इनकी सरकार माननीय सर्वोच्च जवाहर न्यायालय का निर्णय जवाहर कैंसिल कर जी देगी। पहले जहां तक एक बार मामले की तय को समझिए। अरविंदर हाँ, बोलिए, के हाँ, समय में बोलिए। निर्माण अमित हो जी, गया सर्वोच्च और जी हरियाणा जी का बार बार निर्माण हो मेरा गया, एक सिंपल connectivity क्वेश्चन रह है, गई। आप एक जानते हैं मिनट, मसले नहीं, को, नहीं, नहीं। बार बार कोर्ट की आड़ लेके अपनी जी, जिम्मेदारी से मैं भागना, वही- ये मैं कौन सा वही- तरीका है? वही बात साफ कर रहा देखिए, हूँ। मनीष कोर्ट जी, ने मैं आपको अपने एक चीज बताता हूँ। और जी, अभी जी, जी। जो- हाँ, अभी सुदेश एक- जी बोलें। अभी एक बात और जी, आप कह रहे एक चीज हैं बताता कि हूँ। जी ये जो पंजाब पानी का मसला है, जी कोर्ट तो तब बीच में आती है जब ट्राईपार्टी जो है बैठ के उसका हल नहीं निकालती जी है। हाँ अगर आप हल निकालने के लिए बैठ जाए टेबल के ऊपर और कोर्ट को कह दे जी हमने हल निकाल लिया, सबकी सहमति बन गई, कोर्ट अपने आप बाहर चली जाएगी। जी लेकिन ये मानसिकता ही नहीं है, ये नीयत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या क्या है कि नीयत नहीं है कि हम समस्या का समाधान करें। जी हाँ, अब नियत मसला तो किसकी वही है, नहीं ना, है, कोर्ट देखना- में आड़ लेने की जरूरत ही क्या है? अमित जी प्रश्न ये बोले। उठता है नियत एक किसकी बार नहीं है। पहले सबसे पहले ये साफ करें हम अपने 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 हिसाब से कि कोर्ट की डबल बेंच जिसमें जस्टिस रूमा पाल और जस्टिस पीवी रेड्डी, उन्होंने 4 जून 2004 को बिल्कुल साफ फैसला दे दिया है कि केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि 4 हफ्ते में एक कमेटी का गठन किया जाए और इस नहर को पूरा किया जाए। उसके बाद कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा में टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पारित किया गया, जिसके तहत 1981 के इंदिरा गांधी अवार्ड को नल एंड वाइड घोषित किया गया। इसके बाद क्या होता है, आप राजनीति देखिए। हम यहाँ पे एक बार राजनीति का भी विश्लेषण कर लेते हैं कि राजनीति से किसको माइलेज मिला है, किसको नहीं मिला और क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। नहीं, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। 2004 से पहले जी कोर्ट की आड़ लेना कहां तक जायज है? उसके पहले कोई पाबंदी कहीं से थी ही नहीं। ये राजनीति अवार्ड जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, उसका मॉडल तैयार था, उस पर काम करना था। राजनीति का एक स्वभाव है कि दिग्विजय चौटाला आप हमारे साथ हैं क्या फोन लाइन पे? जी जी, इसमें माइलेज की सवाल उठाकर दिग्विजय चौटाला हमसे उनका संपर्क टूट गया है या किन्हीं भी कारणों से टूटा हो, लेकिन हम उनसे जरूर चर्चा करना चाह रहे थे कि उन्हें दिक्कत कहां पे पेश आई है जो आज कोर्ट का नाम यहां पे इस चर्चा में लिया जा रहा है। आगे भी अगर उनसे संपर्क होता है तो हम जरूर जानेंगे। देखिए मनीष जी, आज भी कोर्ट को इसमें गलत तरीके से घसीटा हाँ। जा रहा है। आज जिस बात को लेके, जिस कोर्ट के फैसले को आधार लेके जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वो फैसला है 7 मई 2014 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर केंद्र व अन्य के खिलाफ फैसले को आधार बनाया गया है। आज इस फैसले को, इसमें एसवाईएल के फैसले का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कोई भी बात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहर नहीं खुदने देंगे। अबे खोदो भाई, किसने रोका आपको? दूसरी बात, जिस बात पे मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं कि इसमें माइलेज किसको, इस फैसले में जी आप ये बहुत साफ है। May 7th 14 a constitution bench of 5 judges of the Supreme Court in case titled State of Tamil Nadu versus State of Kerala and others। जी, तो यहाँ पे हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण कर रहे हैं, उसमें एसवाईएल का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन इस मामले को, एसवाईएल को लेके कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। मिसलीड किया जा रहा है। सुदेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। जी जी, सुदेश अग्रवाल जी, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर मनीष जी कि
पानी हरियाणा का और पंजाब का डिवीजन के बाद जो हिस्सा बनता था उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जो भी गतिविधियां हुई वो सारी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं। और अगर ट्राइपार्टाइज बैठकर एक कोई इंटरमीडिएट केंद्र सरकार उसके में इंटरमीडिएशन करके और कहीं भी इसका सोल्यूशन निकालना है, अगर जो नहीं एग्री करता है उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको एग्री करवाना, ये केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार अगर ये भूमिका नहीं निभाती है, कोर्ट के अंदर चली जाती है, ये मैं मानता हूँ कि ये सारे जो हथकंडे रहते हैं, ये मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। आप एक समस्या है उसका समाधान निकालिए, पॉलिटिकल विल के साथ समाधान निकालिए, बैठ के बार बार कीजिए और उसका समाधान निकालिए। विडंबना यह है कि बार बार कोर्ट की आड़ ले रहे हैं पॉलिटिकल राजनीतिक दल, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अमित नेहरा जी, आपने सही संदर्भ रखा कि ये तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला था जिसका हम अनुसरण करने जा रहे हैं। मनीष जी, मैं इसमें सबमिशन और देना चाह रहा हूँ। एक बार पहले ये क्लियर कर लें कि इसमें फायदा किसको होगा और किसको नुकसान होगा। हम पहले एक बार फैक्ट्स में चले जाते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा जारी रख सकते हैं। आप देखें कि 15 जनवरी 2002 को हरियाणा ने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 जनवरी 2003 तक, यानी एक साल के अंदर अंदर पंजाब गवर्नमेंट अपने यहाँ पे नहर का निर्माण कराए। उसके बाद मामला लिंगर ऑन, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद 4 जून 2004 को हरियाणा सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गई। वहां से फैसला आया कि केंद्र सरकार को नोटिस किया जाए और वो फटाफट नहर पूरी कराई जाए। अब देखें राजनीति में किसको माइलेज मिला है और किसको नहीं मिला। 4 जून 2004 को पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। अब देखें कि जुलाई 2004 को टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, पंजाब एक्ट पंजाब गवर्नमेंट लेके आई। तो उसमें माना जा रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने और कांग्रेस ने, पंजाब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा तीर मारा है और वो वापसी करेगी कि हम अपना पानी नहीं जाने देंगे। और कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी से मेरा अभिप्राय है, ऊपर जो सर्वोच्च इनकी संस्था है, वो डर रही थी कि हरियाणा में चुनाव सिर पे हैं और इस फैसले का हरियाणा पे जरूर नकारात्मक प्रभाव होगा। अब देखिए रिजल्ट देखिए, कैप्टन अमरिंदर सरकार दोबारा पंजाब में नहीं आई। लोगों ने नकार दिया, लोग इसके पक्ष में नहीं है कि आप इस तरह के एक्ट लेके आए। और उधर हरियाणा में उल्टा हुआ, कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी से आई। जिस कारण साफ है कि प्रॉब्लम कुछ ही व्यक्तियों के बीच में है। ना तो पंजाब के आदमी चाहते हैं कि ये ना बने, ना हरियाणा के आदमी चाहते हैं। अब ये दिक्कत, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जिसने जी देखिए, जो कह रहे हैं कि भाई ना तो पंजाब के चाहते हैं ना हरियाणा के चाहते हैं, तो फिर ये मसले को ही बंद कर दो ना। बाशिंदों की बात कर रहे हैं हम, पंजाब का जो आम निवासी है वो इसके खिलाफ नहीं। बाशिंदों की मनीष जी ऐसा है कि आप यहाँ पे सिर्फ और एक चीज देखिए कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस चीज को किया जाता है। हरियाणा ने एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जैसा जवाहर जी ने कहा कि भी हरियाणा चाहता है कि भी हमें मिले। पंजाब ने एक्ट पास कर दिया कि हम नहीं देंगे। भाई कोई ना कोई तो मध्यस्थता होके कहीं ना कहीं तो बात बननी चाहिए। अगर ये सही मामला है तो पानी मिलना चाहिए, तो कोई ना कोई तो, और केंद्र की ये भूमिका बनती है कि ये अहम भूमिका निभाए। चलिए हिस्ट्री को छोड़ते हैं, मैं लास्ट कमेंट ये देना चाहूंगा जी कि भाजपा अगर मानती है केंद्र सरकार की अहम भूमिका इसके अंदर, और भाजपा की बहुमत की सरकार है वहां पर, फैसला ले और पंजाब को कहे, क्योंकि हरियाणा को तो पानी चाहिए, हरियाणा से पूछने की जरूरत भी नहीं है। पंजाब को कहे कि जी आपने पानी देना है, आप पानी दीजिए, अपने वहां पे निर्माण कीजिए। और अगर ये ऐसा होता है तो सभी को मानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत व्यवहारिक है, इसमें पेच के मसले नहीं दिखाई पड़ते हैं। जवाहर यादव जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको ऐसा करना चाहिए, एनडीए की सरकार है। मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पानी के बंटवारे को लेकर जहां भी देश में समस्या है, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और जिसके हिस्से का जो पानी है उसको मिलना चाहिए। केवल हम मुद्दों के लिए अपनी बातों को मैं दूसरे पे टाल दूं,
आज अगर ये गेंद हमारे पाले में आती है, निश्चित रूप से इसका ईमानदारी से हल होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इसके लिए कमिटेड है, तो आप निश्चित रहिए, जल्दी इसका समाधान होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस मसले के ऊपर पंजाब और केंद्र सरकार दोनों मिलकर स्टेटमेंट दें कि भी हम इस पानी जो हरियाणा का हिस्से का पानी है वो देंगे, हम जो है भाजपा का समर्थन करेंगे। अग्रवाल साहब, एक आपसे बात करना चाह रहा हूं मैं इस सिलसिले में कि कहीं हरियाणा की सरकार है वो अब इस बात का श्रेय तो नहीं लेना चाह रही है कि हमने ये काम करवाया। आप एक बार अगर सेंटर का एजेंडा देखें, मोदी गवर्नमेंट का एजेंडा देखें, उन्होंने इस बजट में 100 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं नदियों को आपस में जोड़ने को लेके। 8 महीने में उनको 100 करोड़ रुपया लगाना ही लगाना है और आधा काम लगभग हो रखा है। यहाँ पे लिंक को जोड़ने के लिए केंद्र में मजबूत सरकार है, महत्वाकांक्षी योजना है जी। कहीं ये तो नहीं है एक राजनीतिक स्टेप? नहीं, ये श्रेय लेने वाली बात नहीं है। आप श्रेय चाहे कांग्रेस ले चाहे भाजपा ले, काम होना चाहिए, लेकिन जनता को फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, काम होना चाहिए। एसपी गुप्ता जी, किसान को फायदा होना चाहिए जी, और कमिटमेंट होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। एसपी गुप्ता जी, देखिए, मैं सुदेश अग्रवाल जी की बात सुन रहा हूँ, वो जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ मैं। एक्चुअली आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो सभी लोग, सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स और सभी पार्टियां दोषी हैं इसमें जी। जब जिसकी भी सरकार रही उसने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया जी। पॉलिटिकल उसको राजनीतिक रूप के कारण कहिए कुछ भी, कुछ नहीं किया उसने। और दुर्भाग्यवश जो इसमें मेन रोल है वो केंद्रीय सरकार का होता है। जो इस तरह के मामले होते हैं, जब डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो उसमें हमेशा जो विल सेंटर गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेल करती है और उसकी डायरेक्शन मान्य होती है जी। तो एक इसमें दुर्भाग्य ये भी रहा कि हमारी जो 88 के बाद 89 के बाद गठबंधन सरकारें आई जी, सरकार इसमें जो स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सके ऐसी कोई सरकार आई नहीं अब तक। और रीजनल इशू ऐसे इतनी पार्टियां इतनी छा गई, केंद्र सरकार उसमें निर्णय नहीं ले पाई जी। मैं समझता हूँ मुख्य कारण ही रहा है। और अब ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इस पहली बार मेजोरिटी में एक बीजेपी की सरकार आई है, एक नेशनलिस्ट पार्टी है, उनका इतिहास अच्छा रहा है। मैं समझता हूँ देश हित में केंद्र सरकार इसमें पहल लेनी चाहिए और वो लेंगे जी। अगर आप नहीं लेंगे तो ये समस्या हल नहीं हो पाएगी जी। केंद्र सरकार का ही मेन रोल होगा इसमें। अदरवाइज पंजाब गवर्नमेंट तो इसमें उल्टा ही चलेगी, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे हैं भाई ये हरियाणा का जो पानी है ये उनका बनता ही नहीं, उनका हक जी। हमारा पानी जाया कैसे हो रहा है इस पे भी एक नजर डालने की जरूरत है। जवाहर यादव जी, 1995 में भारत और पाकिस्तान के बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल समझौते के तहत बातचीत हुई। इस समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ। भारत ने तब पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपए अदा करके सतलुज रावी ब्यास नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार ले लिया। जो पानी हमारे पास आना चाहिए, जिसके लिए हमने पैसे चुकाए, वो पानी पाकिस्तान में जा रहा है। गड़बड़ी किसकी है? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बदनीयती का आरोप लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी जब करेगी, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हो रहा है। अड़चनें पैदा की जाएंगी और नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है, सारे देश का नुकसान। इसका एक दूसरा पक्ष रखता हूँ, हरियाणा के संदर्भ में चर्चा करते हैं। SYL से अलग विषय, परंतु पानी से जुड़ा हुआ। यहाँ ध्यान में आता है कि सरकार की गंभीरता कैसे है लोगों को पानी के प्रति। सरस्वती नदी है, इतिहास में पढ़ते आ रहे, लगातार हम सबने पढ़ा। आज वो वास्तविकता में मिल गई है। आज वो हरियाणा के नीचे से होकर गुजरती है। राजस्थान उससे पानी ले लेता है। राजस्थान में बहुत बड़ा, अगर आज वहां क्षेत्र की प्यास मिला रहे तो सरस्वती नदी के कारण मिली और यमुना नगर के आसपास से वो निकलती है। SP गुप्ता जी को उस विषय की जानकारी, कुरुक्षेत्र को बीच में, कुरुक्षेत्र को लेकर निकलती है। आज अगर उससे हम पानी निकाल ले, मुझे लगता है कि हरियाणा की प्यास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। परंतु यहाँ एक मिनट बात करो, यहाँ तो कोई कानूनी अड़चन नहीं है। यहाँ तो कोई, और चलिए मैं एक चीज भी कहता हूँ, हुड्डा सरकार ने उसके लिए 10 करोड़ रुपए भी दिया केंद्र सरकार को। मुझे ये भी नहीं है कि मेरे विपक्ष की पार्टी है तो मैं उसका, हुड्डा सरकार ने 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को भी दिए थे
कि भाई आप वो गड्ढा खोदिए, जिसको मैं टेक्निकल क्या शब्द होगा उसका मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा, परंतु आम भाषा में कहते तो गड्ढा खोदिए और उससे पानी निकाल कर दीजिए, क्योंकि हरियाणा की सरकार के पास वो मशीनरी नहीं है, ये गेल ओएनजीसी वगैरह के पास है। ये विषय क्यों पेंडिंग रहा, इसमें ना पंजाब आता है ना इसमें कोई सरकार आती है। सुलटा लें फिर बी पे जाएं हम। नहीं, ये पानी की बात है, पानी की गंभीरता। आशा शर्मा जी, जी पॉलिटिकल जो लांछन है एक दूसरे पे लगाने से हमें उठना होगा। अब नियत पे आपकी शक हो रहा है कि इसलिए आप कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है क्योंकि उसको डर सता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना है नदियों को कनेक्ट करने की, उसमें थोड़ा सा लाभ वो भी ले ले, हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में चुनाव होने में फायदा मिल जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों से उठना होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके इस समय बात करें, ये जो सारा काम हो रहा है या होने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीति के लिए नहीं, हरियाणा के लोगों के हितों के लिए है। कम से कम अगर साधन, जैसा भी मेरे भाई कह रहे थे कि साधन कुछ भी हो, साध्य तो हमारा हित है सबका, तो क्यों नहीं हम सब इसको मिलकर के करते कि हाँ इसको आगे बढ़ा जाए। हरियाणा का इतना लाभ इससे होगा, कोई ना कोई तो माइलेज लेगा, जिसकी सरकार है वो माइलेज लेगी। सुदेश जी आप हैं हमारे साथ फोन लाइन पे? मैं लाइन पे हूँ, सुन रहा हूँ। सुदेश जी, इस पूरी चर्चा में बहुत सारे तकनीकी संदर्भों को उठाया गया। फायदा इस चीज को लेके मैं यही जानना चाहता हूं कि इन तकनीकी संदर्भों को ले जाकर जनता को गुमराह किया जा सकता है, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है अब तक। गुनहगार सिर्फ और सिर्फ राजनीति है यहाँ पे। देखिए, मैंने आज जो मुहिम छेड़ी हुई है वो वैकल्पिक राजनीति के इसलिए छेड़ी हुई है क्योंकि आज नीयत और जरूरी बात है। एक नीयत होगी, मानसिकता होगी, हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर हम नीयत ये रखते हैं कि हमें इस मुद्दे को लटका कर रखना है, स्वार्थ की राजनीति करनी है, तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा और वो लटकता चला जाएगा जब तक कि गले की फांस न बन जाए। और SYL ऐसा ही मुद्दा है। हमारे लिए उद्देश्य अहम होना चाहिए, उद्देश्य तक कैसे पहुंचा जाता है इसको थोड़ा किनारे रखना होगा। उस पर राजनीति होगी तो उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद हम सकारात्मक करते हैं कि SYL नहर के मसले पे हम प्रगति करेंगे और हरियाणा का जो सूखा क्षेत्र है उसे हम पानी सिंचित कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।